बिहार में सियासी संयोग या बड़ा पॉलिटिकल प्रयोग, यह सवाल अब तक नहीं थम रहा क्योंकि नीतीश फिर सीएम तो बन गए मगर टीम एकदम नई मिली है। इसमें बहुत से लोगों को बीजेपी का पावर बैलेंस दिख रहा है तो बहुतों को नीतीश का बड़ा दांव। सपोर्ट में दो डिप्टी सीएम मिले हैं मगर इनकी चाबी नीतीश के हाथ में नहीं है। सुशील मोदी से उनकी पुरानी जोड़ी टूट गई। इस पर सुशील मोदी और नीतीश का जो रिएक्शन है वो भी किसी एक्शन से कम नहीं। पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार के लिए वक्त थम गया है। 15 साल से बिहार की सत्ता के केंद्र में नीतीश है, अगले 5 साल भी वही होंगे। कम सीटों के बावजूद बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। ये बताता है कि बीजेपी के लिए नीतीश जरूरी भी हैं, मजबूरी भी। लेकिन इस बार के नीतीश कुमार बीते 15 साल वाले नीतीश कुमार नहीं हैं। ये नीतीश भी जानते हैं गठबंधन में रहकर वो असंभव को साधते रहे, मजबूती से अपनी हर बात मनवाते रहे। इसकी संभावना शायद अब पहले जैसी न हो। इसका सबूत है इस बार सुशील मोदी का डिप्टी सीएम न बनना, जो हर बार नीतीश कुमार का ही चुनाव माने जाते थे मगर इस बार उन्हें आला कमान ने इसका मौका नहीं दिया। बीजेपी नेतृत्व ने इस बार अपनी ओर से नीतीश को डिप्टी सीएम ऑफर किया, सिलेक्ट करने की इजाजत नहीं दी। एक हैं तारकिशोर प्रसाद और दूसरी है रेणु देवी। कहने को ये दोनों डिप्टी सीएम नीतीश को सपोर्ट करने के लिए हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आते हैं मगर दोनों केवल नीतीश की हाँ में हाँ मिलाएंगे इसकी उम्मीद कम है। तारकिशोर बाबू संघ के पुराने आदमी हैं। रेणु देवी तो अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। माना जाता है कि दोनों की चाबी बीजेपी हाईकमान के हाथ में है। इनके जरिए नीतीश सरकार पर बीजेपी का पूरा अधिकार होगा। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट का तनाव शपथ ग्रहण के मौके पर ही दिख गया। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी बजाय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने चले गए। सुशील मोदी के नाराज होने की चर्चा खूब रही। इस मुताल्लिक पूछे गए सवालों पर उन्होंने जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा। सुशील जी क्या कहेंगे? कल आपने ट्वीट करके तो कुछ बातें रखी थी, फिर भी क्या कहेंगे? क्या हो सकता है? इस फैसले की वजह क्या हो सकती है? यहाँ पर कि भीतर? मोदी जी आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए हर कोई ये जानना चाहता है कि अभी क्यों आखिर ऐसा ये फैसला हुआ, क्या कहेंगे आप? आपने ट्वीट में बातें जरूर रखी हैं लेकिन आपको क्या लग रहा है इस फैसले की वजह क्या है? आगे आप क्या, एक कार्यकर्ता के तौर पे तो आप कह ही रहे हैं लेकिन आगे पार्टी को आपका साथ पूरा मिलेगा? हम इसको नाराजगी समझें आपकी? मोदी जी कुछ तो बताइए। नहीं, मोदी जी कुछ तो बताइए। इस फैसले की का कोई एहसास आपको था? तो सुशील मोदी अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं मगर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को इस पर सफाई देनी पड़ रही थी। सुशील मोदी जी नाराज लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं है और सुशील जी हमारे एक एसेट है। पार्टी उनका भी विचार करेगी, कोई नई जिम्मेदारी उनको मिलेगी। और आज एक मजबूत सरकार ने भी फिर से जन्म लिया है। अगले 5 साल ये सरकार चलेगी और बिहार को आगे ले जाएगी। इस पर युवाओं को ज्यादा देखा है क्या? ये एक युवा टीम है क्योंकि पुराने जो मंत्रिमंडल के लोग थे बहुत, एक ही मंगल पांडे जी को छोड़ के किसी ने अभी तक शपथ नहीं लिया है। नहीं, अभी तो विस्तार होगा, कई लोग शपथ लेंगे लेकिन ये जरूर है भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है कि हम युवा पीढ़ी को हमेशा आगे लाते हैं और एक बहुत नेचुरल तरीके से एक ट्रांजिशन होता है, उस प्रकार का ट्रांजिशन है। इसे डेमोक्रेसी का ड्रामा कहिए या लोकतंत्र की खूबी, नेता का इकबाल बड़ा होता है और उससे बड़े होते हैं उसके प्रयोग। बीजेपी ने नए कास्ट फैक्टर के साथ नए लोगों को तरजीह दी। एक मंगल पांडे को छोड़कर बीजेपी की टीम में सारे मंत्री नए हैं। जवाब में नीतीश ने अपनी ओर से अनुभवी चेहरों पर ही भरोसा जताया है। ये नीतीश का पहला प्रयोग था। जेडीयू के 5 मंत्रियों में विजय चौधरी भूमिहार जाति के हैं। जेडीयू में उनकी हैसियत नंबर 2 नेता की है। विजय चौधरी पिछली विधानसभा में स्पीकर थे। विजेंद्र यादव कोसी इलाके के यादव नेता हैं। पिछले 40 साल से नीतीश कुमार के दोस्त हैं। महादलित समुदाय से आने वाले अशोक चौधरी कांग्रेस छोड़कर आए, 2 बार महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल चुके हैं। मेवालाल चौधरी मुंगेर के तारापुर से जीत कर आए हैं। वो कुशवाहा लीडर हैं और बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी रह चुके हैं।
शीला मंडल अति पिछड़ा जाति से ताल्लुक रखती हैं। पहली बार जीती शीला मंडल को सीधे मंत्री बनाया गया। वो अनुभवी कम हो मगर महिला हैं। इसके अलावा हम पार्टी से मंत्री बने संतोष मांझी हैं। उनकी पार्टी की करीबी भी नीतीश कुमार के साथ ही ज्यादा है। इनके विश्वास जो मुझ पर है एक चुनौती की तरह मैं लेता हूं और मेरी जितनी क्षमता है मैं उसको पूरी तरह से 100% से पालन करने की कोशिश करूँगा। 4 विधायक हैं आपके, 1 मिल रहा है, संतुष्ट हैं? जी, दायित्व कोई भी मिलता है तो संतुष्टि होनी चाहिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे उस पर 100% आप नहीं दे सकते। नीतीश फिलहाल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा ब्रांड है। इस बात को बीजेपी का आला नेतृत्व खूब समझता है। यही वजह है कि उनको फिर सीएम बनाया गया। बीजेपी के पास अपना ठोस सीएम फेस नहीं है। सूबा ऐसा है जहां सियासी गुटबंदी बहुत ज्यादा है। इसकी पहली झलक ही सुशील मोदी के बागी तेवर में मिल गई। अगर अभी बीजेपी किसी तरह का प्रयोग करती तो रिस्क ज्यादा था। सहमति बनाना आसान नहीं था। नीतीश राजनीति के मंझे खिलाड़ी हैं। उन्हें अगले 5 साल का पता है, इसलिए नीतीश का खेल भी अब शुरू होगा। सुशील मोदी पर सवाल को टालने के बावजूद उन्होंने हवा दी। इस बार आपके साथ नहीं होंगे, आपको वो तो सुशील मोदी चलिए क्या खड़ा होकर बोल रहे हैं, चलिए क्या भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है कि कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनका निर्णय। क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए? वो तो एक बीजेपी का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। नीतीश अपनी पार्टी का स्पीकर भी चाहते थे। चर्चा तो अंदर खाने यहां तक है कि जेडीयू निकट भविष्य में अपने विधायकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगी। ये कैसे हो सकता है, इसकी डिटेल सुनिए। जेडीयू सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस के 19 में से 11 से 14 विधायक जेडीयू के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। एजेपी के मात्र 1 एमएलए के भी जेडीयू में जाने के पूरे चांसेस हैं और एक इंडिपेंडेंट कह चुका है कि जेडीयू को सपोर्ट करेंगे। तोड़ फोड़ की बात करें तो मामला आरजेडी में भी सेंध लगाने तक जा सकता है। हालांकि ये आसान नहीं होगा। बीजेपी के दबाव से अब इनकार नहीं है। ऐसा पहली बार है जब नेता नीतीश हैं, लेकिन उनके पीछे की पूरी टीम बदल गई है। इस नई टीम के साथ उन्हें अपने 7 निश्चय पूरे करने हैं। इसीलिए नीतीश एक प्रयोग और कर सकते हैं, बीजेपी के भीतर भी असंतोष को हवा देना। अगर बिहार बीजेपी में अंदर खाने गुटबंदी रहेगी तो नीतीश पर दबाव कम रहेगा। इसलिए पहले उनकी कोशिश बीजेपी के उन नेताओं का हौसला तोड़ने की भी होगी जो रह रहकर मांग कर रहे थे कि वक्त आ चुका है, नीतीश से अलग हटकर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। नीतीश को सेंटर में जाने की सलाह दे रहे थे। इन नेताओं पर नीतीश की कड़ी नजर होगी। नीतीश के लिए असंभव कुछ भी नहीं। हर काम के लिए वो हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। लालू पर जातिवाद का आरोप लगाकर उनसे नाता तोड़ा। 1994 में समाजवादी जॉर्ज से मिलकर समता पार्टी बनाई। 1996 में नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिलाया, फिर एनडीए में आ गए। 1999 में एक रेल दुर्घटना के बाद नीतीश ने रेल मंत्री की कुर्सी छोड़ी। 2001 में फिर रेल मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। 2014 में मोदी की जीत के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। 2015 में महागठबंधन बनाकर मुख्यमंत्री बन गए। 2017 में लालू परिवार पर लगे आरोपों का हवाला देकर फिर बीजेपी के साथ आ गए। नीतीश कुमार दरअसल सियासत में प्रयोग के पर्याय हैं, बार बार प्रयोग करते हैं। सुशासन के प्रयोग ने उन्हें बतौर सुशासन बाबू एस्टेब्लिश किया। सुशासन को जंगल राज का जवाब बना दिया। बीजेपी के कोर वोटर को आज भी जंगल राज से डर लगता है। जंगल राज से आजादी दिलाने का श्रेय नीतीश को जाता है। शराबबंदी भी जंगल राज से मुक्ति का प्रतीक बन गई। शराबबंदी ने साधारण महिलाओं को भी नीतीश का मुरीद बना दिया। बिहार में करिश्मा इस बार प्रधानमंत्री मोदी का चला, मगर सुशासन बाबू की इमेज भी एक मैग्नेट थी, इससे किसी को इनकार नहीं। बिहार की जनता ने एक इंफैटिक मैंडेट दिया है। इंफैटिक मैंडेट 125, क्लियर कंफर्टेबल मेजॉरिटी, वो भी चौथी बार। नीतीश जी 5वीं बार मुख्यमंत्री के लिए अब आ रहे हैं, बीच में 2 बार और आए थे कुछ समय के लिए, तो 7वीं बार। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी की सरकार का काम
और नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट कि बिहार का विकास देश के लिए जरूरी है, तो महिलाओं ने, हमारे अति पिछड़ों ने, गरीबों ने, उन सबों ने अपनी आवाज रखी है। मगर सबसे बड़ी बात, नीतीश ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा चुनाव लड़े बगैर मजबूती से इस कुर्सी को थामे हुए हैं। उन्होंने 35 साल पहले आखिरी बार 1985 में विधानसभा चुनाव लड़ा, मगर विधानसभा चुनाव न लड़ने के बावजूद वो 15 साल सत्ता में रहे। नीतीश दूसरे सदन विधान परिषद से चुनकर आते हैं। मुख्यमंत्री का किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। आप सवाल पूछ सकते हैं, नीतीश क्यों विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते? फिर भी 15 साल से जेडीयू के सर्वमान्य नेता की पात्रता रखते हैं, तो यही नीतीश की ताकत है। वो अपनी पार्टी के अकेले स्टार प्रचारक हैं। अपनी पार्टी और एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव का मैनेजमेंट देखते हैं, पार्टी पर मजबूत पकड़ रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र